ओके। तो अब आपको कुछ भी पूछना है, लास्ट में आप लोग हैंड रेज करके या चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपने पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड समय में ये कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कैंडल मैजिक। कैंडल मैजिक वर्ड क्यों बोला जाता है? कोई काम लंबे समय से नहीं हो रहा है, और अगर वो हो जाए तो सामने वाले के लिए तो मैजिक ही हो गया। कोई भी मैनिफेस्टेशन विश हो जो आपकी पूरी हो जाए, तो उसको चमत्कारी मानते, इसलिए कैंडल मैजिक वर्ड बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर एक पीपीटी स्क्रीन शेयर करती हूँ। वर्तमान में अलग अलग कोर्सेज प्रचलन में है, ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है। उसमें से कैंडल मैजिक एक टाइप ऑफ विद्या है। मतलब फायर एलिमेंट, अग्नि क्या है? जैसे यहाँ पर 5 तत्व लिखे हैं एक बोर्ड पे, वाटर, एयर, अर्थ, इस तरफ फायर है, एंड जो ऊपर है वो स्पिरिट लिखा है। स्पिरिट मतलब एक डिवाइन एनर्जी। रेकी हीलिंग में आप सिंबल यूज करते हो, एंजल हीलिंग में एंजल को इन्वोक करते हो, क्रिस्टल हीलिंग में क्रिस्टल को चार्ज करते हो। तो हर एक मोडालिटीज में अलग अलग तत्वों का संतुलन और एक रिचुअल्स होते हैं, उसकी एक मेथड होती है। तो नॉर्मली जो लोग कैंडल हीलिंग सिखाते हैं प्रोफेशनल या मार्केट में, अपन उससे अलग सीखेंगे। मतलब कॉपी टू कॉपी वैसा कॉन्सेप्ट मैं नहीं सिखाऊंगी। क्यों नहीं सिखाऊंगी उसका कारण भी समझ लेंगे एंड ऑफ द सेशन में। तो पहले मैं टॉपिक, मैजिक नाम इसलिए दिया जाता है कि कोई मैनिफेस्टेशन है, आपका कोई विश है, या आप किसी को हील करना चाहते हो, किसी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाती है, तो उसके लिए मैजिक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है। सो द आर्ट एंड पावर ऑफ द कैंडल मैजिक मैनिफेस्ट योर डिजायर थ्रू द फ्लेम। अब आप देखते हो कि मैरिज, शादी तो सबकी हुई है, या शादी में गए तो होंगे ही होंगे, नहीं हुई जैसे मेरी नहीं हुई, पर जाते तो है। तो वहां पर आप देखते हैं कि हवन होता है, अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लिए जाते हैं। फायर एलिमेंट का इंपॉर्टेंस बताने के लिए, आपका खाना, आपकी दिन की शुरुआती फ्लेम से, स्टव से होती है। और स्टमक में भी, आपके बॉडी में भी जो फायर एलिमेंट का चक्रास कौन सा है? डेफिनेटली मणिपुर चक्र, सोलर पैलेक्स चक्र, वो अपने बॉडी का सूरज है। ठीक है। अग्नि तत्व अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फायर यानी एक आग, एक एनर्जी, पावर, पावर बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो। तो फायर एलिमेंट हर चीज में यूज होता है। तो हवन करते हैं लोग, वास्तु विधान में भी हवन होता है। तो हर चीज में आप देख लो, तो फायर, दीप धूप, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसका, अगर आप कुछ रिचुअल्स करते हो उस एलिमेंट का यूज करके, आप अपना मैनिफेस्टेशन पूरा करने की एक आर्ट है, एक पावर है ये थेरापी। ठीक है। अब अपन समझते हैं कि व्हाट इज कैंडल मैजिक। तो कहते हैं कि द प्रैक्टिस दैट यूजेस द एनर्जी ऑफ द फायर टू फोकस इंटेंशन, combines the element of the fire, color, and intention to manifest desire. And why candle magic? So simply yet powerful, can be performed by anyone, anywhere. आप देखो, कैंडल मैजिक क्या है? इंटेंशन, एक तो आपका पर्पस क्या है। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अभी अपन आगे समझेंगे। तो आपका पर्पस क्या है उसको कैसे, और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि फर्स्ट लॉन्च है ये मेरी तरफ से भी, पहली बार ये कोर्स मैं करवा रही हूँ। तो मैं बने उतना इजी वे में कर बताएंगे। और उसमें बहुत सारी टाइप्स की कैंडल आपने शायद देखा भी हो, तो अलग अलग शेप एंड साइज के कैंडल्स लोग यूज करते हैं, बट मैं कुछ अलग तरीके से आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वी आर रेकी हीलर एंड वी आर हिप्नोथेरापिस्ट। आई नो दिस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड रेकी के सिंबल्स के पावर। तो उसको अगर ऐड करेंगे, और उससे भी ऊपर मेरे पास जुड़े हुए बहुत सारे लोग जैन लोग हो, तो वी नो द पावर ऑफ भक्तामन एंड नमोकार। तो अपन उसको मर्ज करके ये सब करेंगे, अपने धर्म के हिसाब से कनेक्ट करके। बाकी सब अपने अपने जो भी एनर्जी को मानते, जो भी धर्म को मानते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री एंड ओरिजिन अपन नॉर्मल डेप्थ में समझेंगे, पर माना जाता है कि हर जगह, हर देश विदेश में कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कैंडल यूजेस हुए हैं, रिचुअल्स में हुए हैं, या एक पवित्र जो भी कार्य होने जा रहे हैं वहां पर उनको बर्न किया जाता है कैंडल को। तो
पहले से ही मतलब प्राचीन काल से ही चला आता है। हर देश विदेश में, रोमन, ग्रीक, एशियड, इजिप्ट में, हर जगह। सो एलिमेंट्स ऑफ द कैंडल मैजिक। अब कैंडल मैजिक करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। अब नाम ही कैंडल है तो डेफिनेटली कैंडल तो चाहिए। अलग अलग कलर्स की कैंडल का अलग अलग पर्पस होता है, जैसे कि क्रिस्टल्स में आपने समझा था कि अलग अलग क्रिस्टल्स के अलग अलग रोल होते हैं। ठीक है। जैसे ब्लैक टर्म्योलिन या ब्लैक कलर के क्रिस्टल प्रोटेक्शन के लिए, व्हाइट के क्रिस्टल मैनिफेस्टेशन एंड ऑल पर्पस के लिए, पिंक कलर के क्रिस्टल रिलेशनशिप के लिए, ग्रीन कलर के लक इनहेंस करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्रिस्टल्स उनके पर्पस होते हैं। सेम वैसे ही कैंडल में भी एक तो अलग अलग कलर्स की कैंडल होती है, पर व्हाइट कलर सबके लिए होती है। सब पर्पस में व्हाइट कैंडल आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ईच कलर हैज ए यूनिक वाइब्रेशन एंड मीनिंग। हर्ब्स एंड ऑयल्स। हर्ब्स एंड ऑयल्स क्या है? हर्ब्स मतलब जो आप घर में यूज करते हो ना, मसाला, दालचीनी हो गया, ब्लैक पेपरमिंट हो गया, मतलब आप अपने वर्ड में हिंदी इंग्लिश, अपन जो हर्ब्स यूज करते हैं मसाला, वही चीज। एंड ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स मतलब फ्रेग्रेंस, जैसे कि एरोम रोजमेरी ऑयल, तुलसी का अर्क निकलता है, तुलसी का ऑयल आता है, बेसिल ऑयल बोलते हैं उसको। तो वैसे एसेंशियल ऑयल्स मिल जाते हैं। अगर नहीं भी है तो आपके पास बादाम का ऑयल तो नॉर्मली रहता है, और रोगन बादाम, तो आप वो यूज कर सकते हो। और ये भी नहीं है तो भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है। सॉल्ट, नमक तो सबके पास होता है तो वो यूज करेंगे। सिंबल्स। अब सिंबल्स में जिसको जो सिंबल, जिन्होंने जीबू सिंबल सीखा है वो उसका यूज कर सकते हैं, जिन्होंने रेकी सिंबल सीखे वो रेकी के, जिन्होंने करोना रेकी सीखे वो करोना रेकी के। और ओम और स्वस्तिक, कुछ सिंबल्स तो ऐसे हैं जो कॉमन है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कलर्स का इंपॉर्टेंस बताया कि कौन सी कैंडल कैसे यूज होती है। तो व्हाइट कलर की कैंडल स्पेसिफिक प्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के लिए, रेड कलर की पेशेंस, लव एंड करेज के लिए, ग्रीन कैंडल अबंडेंस, ग्रोथ, मनी के लिए, येलो कैंडल क्लैरिटी एंड कम्युनिकेशन के लिए, नॉलेज, गुरु तत्व, ब्लू कैंडल हीलिंग एंड पीस के लिए, शांति के लिए, ब्लैक कैंडल बेनिशिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए, पर्पल कैंडल स्पिरिचुअलिटी एंड इंड्यूजन के लिए। ठीक है। स्टेप्स टू परफॉर्म कैंडल मैजिक। अभी सिंपल, अगर आप डिप में नहीं जाते हो, देखो एक साथ ग्रुप में कोई मेडिटेशन या हीलिंग करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। बट अगर फिर भी अगर आपको घर पे करना है तो आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपके पास कैंडल है, व्हाइट है या जो भी है, उसको लेंगे। आप अपना इंटेंशन एंड मैनिफेस्टेशन पुट करेंगे। अब आपको कैंडल को क्लीन, हील एंड चार्ज करना है। तो रेकी वाले लोग रेकी सिंबल से करेंगे, जिनको रेकी नहीं आती वो यूनिवर्सल लाइट से करेंगे। ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप कैंडल को बर्न करेंगे, आपने इंटेंशन पुट कर दिया, उसको क्लीनिंग, चार्जिंग, एनर्जाइजिंग कर दिया, उसको अफर्मेशन से इंटेंशन से एनर्जाइज करना होता है। अब अलग अलग लोगों की जब आप कैंडल अपन बंद करते तो उसकी फ्लेम कभी हाई जाती है, कभी लो जाती है, कभी कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स बच जाता है, और कभी बिल्कुल भी कोई पार्ट्स नहीं बचता। कभी अलग अलग शेप दिखते हैं, बहुत फ्लेम में भी शेप दिखते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। उसके अकॉर्डिंग जो ये डेप्थ में कोर्स है उसमें बताया जाता है कि इसका पर्पस क्या है, ये हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या है। और नॉर्मली आप अपने कैंडल को मैनिफेस्ट करके लगा दो और विजुलाइज करते जाओ। थोड़ी देर बैठ के हीलिंग करो, इमेजिन करो उसको पूरा होता हुआ। एंड बस जब आपका कैंडल पूरी तरह हो जाए बर्न, इवन आप उसको रख के कुछ और भी कर सकते हो आपने, क्योंकि कैंडल को बर्न होने में टाइम लगेगा कंप्लीट। तो ऐसा नहीं कि तब तक आपको वहां बैठना ही है। और आप देखो कि वो काम कुछ ही समय में कैंडल की मदद से होता जा रहा है। हमारे ग्रुप में एक सर है, वो तो इंटेंशन वाले कैंडल को एक साथ चार्ज करके रख देते। और उनका फिक्स है कि वो डेली अपने कमरे में, वो एक स्पेसिफिक उन्होंने एक पर्सन को रखा है। वो एक कैंडल खत्म होती है, दूसरी कैंडल, जब तक वो ऑफिस वर्क में बैठते हैं तब तक उनका ये है कि कैंडल होना चलती रहे। तो और उनका काफी बहुत अच्छा चल रहा है, तो इट्स ओके। बट बताते हैं कि फायर एलिमेंट ऐसे लोग यूज करते हैं। पॉपुलर कैंडल मैजिक रिचुअल्स, स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के लिए लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है। बेनिशिंग नेगेटिविटी, तो ब्लैक कैंडल खास यूज होती है नेगेटिव एनर्जी को हील करने के लिए।
लव अट्रैक्शन मतलब रिलेशनशिप के लिए भी, अबंडेंस मनी के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी। ठीक है। ऑलवेज स्पेसिफिक फायर सेफ्टी, अवॉइड द हार्मफुल इंटेंशन, रिस्पेक्ट द फ्री विल एंड यूनिवर्सल बैलेंस। टिप्स फॉर द सक्सेस, तो हमेशा कोई भी विद्या है, पेशेंस एंड नॉलेज, दो चीज चाहिए आपको। जर्नल चाहिए, एक बुक्स लिखना है आपको अपनी, एक तो खुद की नोट्स बनानी है, और आप जिन जिन पर्पस के लिए जो जो कैंडल रिचुअल्स कर रहे हो उसके टाइमिंग्स, उसकी सीटिंग, वो प्लेस कैसे होना, उसको कैसे चार्ज करना, अल्टर कैसे सजाना, ये सारी चीजें होती। एंड रिचार्ज, क्लींस योर एनर्जी रेगुलरली। So, conclusion, candle magic is a powerful and accessible practice. Harness the energy of the intention and fire to transform your reality. Call to action, the light a candle, set your intention and watch your magic unfold. Visual, मतलब इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको अच्छे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, हीलिंग को 10 टाइम्स बेटर फास्ट बना सकते हो। ठीक है, आप रेकी के साथ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। ओरिजिनल जो फीस है ना कोर्स की, जो हम नॉर्मली मार्केट में चल रहा है, और उससे भी ज्यादा चलता है, पर नॉर्मली बेसिक से बेसिक कोई छोटा भी प्रोफेशनल पर्सन 3535 में, 3535 में, मतलब 3000 के आसपास उसके रेट 3500 से 4000 तक जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लॉन्च ऑफर रखा है 2121 में, पहला लॉन्च है। जिन्होंने भी मेंबरशिप के रूप में एनजीओ को डोनेट किया है उनके लिए 1111 है। ठीक है। जो मेंबर्स है पुराने उनके लिए भी 1111 है। एंड फर्स्ट 5 मेंबर्स के लिए एक ऑफर रखी गई है टीम की तरफ से। ये सारा टीम वर्क हो रहा है, टीम की तरफ से ये सारा चीज अरेंज हो रही है। 1717। तो जो भी इंटरेस्टेड है फर्स्ट 5 के लिए 1717 है। ओरिजिनल फीस इसकी 3535 को फर्स्ट लॉन्च ऑफर में 2121 में रखा है इस बार। और जो मेंबरशिप है उनके लिए 1111 में। फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे के दिन एक बार आपको रिचुअल्स करने के लिए टाइम दिया जाएगा। एंड 4 to 5 डेज में, ऑलमोस्ट वैसे 3 डेज की वर्कशॉप है, पर अगर एक दिन रिचुअल के लिए आपको गैप किया जाता है तो अपन मंडे तक, ट्यूसडे तक कवर करेंगे। सो जैसे ही इनरोलमेंट होता है, बैच बन जाती है, वैसे ही क्लास स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द कैंडल हीलिंग का कॉन्सेप्ट। होप अब आप लोगों को कोई डाउट से क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। So today is all about that.